सतगुरु महाराज जी और शिष्य संत धर्म दोनों ही संध्या के समय टहलते हुए जा रहे थे। एक हरे भरे स्थान पर दोनों बैठ जाते हैं। अच्छा स्थान है, अच्छा मौसम है, चर्चा करते हैं। सतगुरु महाराज जी अपने शिष्य धर्म से पूछते हैं कि धर्म बताओ, मनुष्य सुख पाने के लिए तमाम जद्दोजहद करता है और जो कुछ पाना चाहता है वह पा लेता है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता या मनुष्य सुखी क्यों नहीं होता है। सतगुरु महाराज की आज्ञा पा करके शिष्य संत धर्म जी कहते हैं कि हे गुरु जी, इस संसार में विचरण करते हुए, इस संसार में रहते हुए, व्यवहार करते और देखते हुए मैंने जो पाया है उसके अनुसार तो यही है, और इसके ऊपर एक सत्य घटना का मैं वर्णन करता हूं। और ऐसा कह करके शिष्य एवं संत धर्म जी अपने गुरु जी से कहने लगे, एक बार एक गांव में एक संत जी आए, और जब किसी गांव में कोई संत आता है, किसी संत का आगमन होता है, तो गांव के लोग एक चर्चा आरंभ कर देते हैं। खुशर फुशर शुरू हो जाती है। उन संत जी के उस गांव में आने पर भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग आए, मिले, अपने अनुसार जानना चाहा और जान करके चले गए। जिन लोगों को सत्य और संत पसंद नहीं है, वे संत और सत्य के निंदक हो जाते हैं और वो स्वयं ही गांव में या यूं कहें कि संसार में अपना निंदा का कार्य आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग किसी भी प्रकार की निंदा बुराई नहीं करते, वो एक ही शब्द कहते हैं कि ठीक है, जो है जैसा है। और कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं जो संत के नजदीक आती हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लगातार आते रहते हैं, कुछ रुक रुक करके, और इस प्रकार से ये क्रम चलता है। इसी क्रम में उस गांव का एक किशोर संत जी के पास आता है, संत जी से जुड़ जाता है, संत जी के प्रभाव में संत जी से लगाव कर बैठता है। वह अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है और बताते हैं उसको बड़ी ही मिन्नतों के बाद, बड़ी ही मन्नतों के बाद
यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शीश झुका करके, दीपक जगा करके, मिन्नतें करके, मन्नतें मांग करके उसे पाया था। क्योंकि शादी के पश्चात उस घर में कुछ वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो संसार में, परिवार में विवाहिता को कुछ समय यदि बच्चा ना हो तो उसके ससुराल पक्ष में और उसके पैतृक पक्ष में इस बात पर चर्चा आरंभ हो जाती है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और जिसका जैसा व्यवहार होता है, आचरण होता है, जैसी सोच होती है, जैसे कर्म कारोबार होता है, उसके अनुसार बच्चा पाने के तमाम प्रयत्न प्रयास किए जाते हैं। इस परिवार में भी हुआ और बड़े ही प्रयत्न प्रयासों से, मिन्नतें और मन्नतों से उस किशोर का उस परिवार में आगमन होता है, उसका जन्म होता है। तो निश्चित रूप से वह किशोर सबका प्यारा और दुलारा होता है। उस किशोर के पिता बड़े खुश होते हैं। एक तो मन्नतों और मिन्नतों से मिला, और ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम पुत्र होने के नाते पिता का भी पुत्र से लगाव होता है, स्नेह हो जाता है। यही इस बालक के साथ भी हुआ, और वह बालक पूरे परिवार का चहेता बन जाता है। दादी, नानी, मामी, मौसी, बुआ, चाचे, ताऊ सभी उससे बड़ा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और वह बालक जब किशोर होता है, अपने गांव में संत के आगमन पर संत के प्रभाव में आ जाता है। और जब संत के प्रभाव में आता है, संत से लगाव हो जाता है, तो उसे सत्य प्रिय हो जाता है। क्योंकि निश्चित रूप से यह बालक पुण्य आत्मा रहा होगा, पुण्य आत्मा है, और इसके पूर्व जन्मों के फल अब इसे प्राप्त होने लगे हैं, उदय होने लगे हैं। ऐसे में वह किशोर जब अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में सत्य का प्रयोग करता है, सत्य में बरतता है, तो धीरे धीरे सभी लोगों को उससे चिढ़ होने लगती है, नफरत सी होने लगती है। और उसका पिता जो एक बुरी प्रवृत्ति का है, गलत प्रवृत्ति का होता है, जो तमाम गलत काम, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, और ये सभी काम वह गांव के मेन मुख्य चौक चौराहे पर करे, और भी धन पाने के प्रयास प्रयत्न करे, तो यह उस बालक को, उस किशोर को अच्छा नहीं लगता है। और धीरे धीरे वह अपने पिता की करतूतों को समझता है, देखता है, और एक दिन वह कह देता है कि पिताजी, आपको गांव के चौक पर जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो उसका पिता
आग बबूला हो जाता है। वो पिता जो ये कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मेरा लाडला है, मैं इससे बहुत स्नेह करता हूँ, और वह तुरंत ही उस किशोर के प्रति, अपने उस लाडले पुत्र के प्रति अपना नज़रिया बदल लेता है और उससे कहता है कि अच्छा, तो तू जिस संत के पास जाता है, जिस महाराज के पास जाता है, जिस बाबा के पास जाता है, वो तुझे यही सिखलाता है कि तू घर जा कर के अपने बड़ों से ऐसे बात करना। अब ऐसे क्या बात हुई, ऐसे क्या बोला, ऐसा क्या कहा गया? एक पुत्र ने अपने पिता को, एक किशोर पुत्र ने जो जवानी की ओर बढ़ रहा है, सत्य ही तो कहा था कि पिताजी जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, गांव के मेन चौक चौराहे पर आप गलत आचरण ना करें, इससे लोग कुछ कुछ कहते हैं आपके बारे में और मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन उस पिता ने तो अपने पुत्र के प्रति ऐसा नज़रिया बदला कि उस दिन से उसने अपने उस प्रिय पुत्र को, उस लाडले पुत्र को अपना शत्रु मान लिया और वह स्वयं अपने पुत्र का ही शत्रु हो बैठा।